नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज झारखंड के दुमका में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीता सोरेन के लिए मांगेंगे वोट। चुनाव बाद सीएम पद से हटाने के लिए दावों पर पहली बार बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा, वैसे भी मैं एक योगी हूं। वाराणसी आ रहे हैं यूपी के दो लड़के। काशी में पीएम मोदी के खिलाफ राहुल अखिलेश भरेंगे हुंकार। सपा छोड़ने के बाद दिल खोलकर बोले नारद राय, अखिलेश मेरा नाम भूल गए, अंसारी परिवार का दरबारी नहीं बन सकता। यूपी में गरमाएगा पारा। आज होगा पीडीएम की ओर से रोड शो। असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल करेंगे सभा। आलमगीर की बढ़ सकती है रिमांड। आज मनीष रंजन से होंगे सवाल जवाब। ईडी कोर्ट से एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए प्रचार तेज। हिमाचल प्रदेश आएंगे जेपी नड्डा, जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रज्वल रेवन्ना की वीडियो जारी करने पर एसआईटी अलर्ट। ठिकाने के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। चक्रवात रेमल का दिखने लगा असर। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात, 5 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर। दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। मानसून को लेकर आईएमडी ने दी गुड न्यूज। पाकिस्तान में बिजली का संकट। कंपनी को पैसा नहीं दे पा रही सरकार। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी सोलर पैनल पर निर्भर हैं लोग। बहुत बड़ी गलती हो गई। रफा हवाई हमले पर नेतन्याहू ने जताया दुख। 45 लोगों की गई जान। आतंकवाद को रोकना होगा। रफा में बह रहा मासूमों का खून। इजरायली हमलों की यूएन की निंदा। ईरान परमाणु हथियार बनाने के पहुंचा करीब। राष्ट्रपति बोले इब्राहिम रईसी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। डब्ल्यूएचओ प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जिनेवा में किया योगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तैयारियां तेज। सर्विस निर्यात में कंप्यूटर के साथ अन्य सेक्टर की भी बढ़ रही है हिस्सेदारी। ट्रैवल सेक्टर में जबरदस्त तेजी। स्पेक्ट्रम शुल्क की किस्तों के साथ करना होगा जीएसटी का भुगतान। 6 जून को नीलामी का अगला दौर। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो का दूसरे देश में भी बजेगा डंका। तैयार करेगी 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई में बनी सुरंग से बुलेट ट्रेन के काम में आएगी तेजी। साल 2026 में है चलाने की तैयारी। दिल्ली से वाराणसी जा रहे इंडिगो फ्लाइट में बम होने की खबर। मौके पर पहुंची बम निरोधक टीम। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में हैं। हालांकि बचे हुए एक यानी 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को पूरी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव की इस सरगर्मी के बीच कुछ राज्यों में अब विधानसभा चुनाव की आहटें भी सुनाई देने लगी हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा इलेक्शंस को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर महायुति गठबंधन में नोकझोंक की खबरें अब सामने आने लगी हैं। एक तरफ जहां एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए 80 से 90 सीटों की मांग की है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इसी के साथ आपको बताते चलें कि छगन भुजबल के दिए इस बयान के बारे में जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों दलों के नेता विधानसभा चुनाव के लिए एक उचित सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए बैठक करेंगे और उसी के अनुसार सीटें आवंटित की जाएंगी। जाहिर है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उससे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। हालांकि सीट बंटवारे में हमारे सहयोगियों को भी उचित सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले छगन भुजबल ने कहा था कि हम जब गठबंधन में शामिल हुए थे तो हमें विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए 80 से 90 सीटें मिलने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में हमें लड़ने के लिए बहुत कम सीटें मिली हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमें बीजेपी को बताना चाहिए कि हम चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीटें चाहते हैं ताकि हम लगभग 50 से 60 सीटें जीत सकें। राज्य की 288 सीटों में से बीजेपी ने 2019 के राज्य चुनाव में 105 सीटें जीती थी, जबकि अविभाजित एनसीपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
यदि साल 2019 के रिजल्ट की बात की जाए तो विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 122 सीट पर चुनाव लड़ा था और 105 सीट पर जीत दर्ज की थी। जय बांग्ला। बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। रोशनी चाप से होना है, शिकारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, जोनाफुल से होता है, और किसी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बांग्ला। बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। रोशनी चाप से होना है, शिकारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, जोनाफुल से होता है, और किसी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख ने भाजपा पर हमला बोला। अपने एनडीए में गठबंधन पर भी कई टिप्पणी की। मुकेश सहनी ने एनडीए से किनारा करने के एक सवाल पर कहा, बीजेपी को बड़ी मछली मिल गई तो हमें ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका राजनीति करने का एक मकसद है और वो है फिशरमैन कम्युनिटी को आरक्षण दिलाना। लेकिन भाजपा वादा करके भी वादा पूरा नहीं करती। लोकसभा चुनाव पे महज एक 7वां चरण ही रह गया है, जिसके लिए 1 जून को मतदान होंगे। आगामी आखिरी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इस चुनाव में वो आरजेडी के साथ हैं। मुकेश का कहना है कि इस बार बीजेपी को पता चल जाएगा। मोदी जी को 2-2 बार बिहार में रात्रि विश्राम करना पड़ा है। गृह मंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं, आखिर क्यों? बीजेपी का बिहार में समीकरण बिगड़ चुका है और खास करके अति पिछड़ा वोट का समीकरण बुरी तरह बिगड़ चुका है। उनको मेरी जरूरत महसूस नहीं हुई, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे एनडीए के साथ रहिए। आरक्षण के लिए लेटर भी भेजा था। गृह मंत्री ने कहा था कि इस बार शीतकालीन सत्र में उसे पटल पर लाया जाएगा। सीट भी अच्छी खासी देने के मूड में थे, लेकिन जब नीतीश कुमार यानी कि बड़ी मछली की एंट्री हो गई तो हमें ड्रॉप कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एनडीए अपने साथ जोड़े रखने चाहता था, लेकिन हम एनडीए के साथ नहीं रहना चाहते थे। मुकेश सहनी ने कहा, हमने पहले साफ कर दिया था कि जब तक फिशरमैन कम्युनिटी को आरक्षण नहीं दिया जाता तब तक वो एनडीए का साथ नहीं देंगे। पॉलिटिकल ग्राउंड पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुकेश सहनी ने कहा कि हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं और जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। उन्होंने कहा, ऐसे तो चुनाव में अच्छा समर्थन मिलता है, वरना 2020 में बीजेपी हमें 11 विधानसभा की सीटें नहीं देती। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तरफ राज्य में अब महिलाओं ने प्रज्वल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक के अलग अलग कोने से महिला एक्टिविस्ट 30 मई को विरोध प्रदर्शन करेंगी। महिलाओं ने प्रज्वल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हासन चलो मार्च का ऐलान कर दिया है। तो वहीं 31 मई को प्रज्वल एसआईटी के सामने पेश होंगे। उन्होंने खुद वीडियो जारी कर ये बयान दिया है और साथ ही खुद पर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया है। आपको बता दें कि 23 मई को पूर्व पीएम और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने अपने पोते और सेक्स स्कैंडल में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी दी थी कि वो भारत लौट आए और जांच का सामना करें। उन्होंने ये दावा भी किया कि इस मामले की जांच में उनके और उनके परिवार की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी, जिसके बाद प्रज्वल का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्रज्वल ने अपने परिवारजनों से माफी भी मांगी है। प्रज्वल ने कहा कि विदेश में मेरे ठिकाने के बारे में उचित जानकारी नहीं देने के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूं। बताते चलें कि 26 अप्रैल को हासन की सीट पर मतदान हुआ था। प्रज्वल यहां से एनडीए प्रत्याशी व मौजूदा सांसद है। मतदान से पहले आपत्तिजनक वीडियो सामने आए और जब तक ये मामला तूल पकड़ता प्रज्वल जर्मनी भाग गए थे, जिसके बाद मोदी सरकार पर प्रज्वल को विदेश भगाने के आरोप लग रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को मामले में 2 चिट्ठियां भी लिखी। प्रज्वल का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग भी की गई। बहरहाल अब 31 मई को मामले में नया मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.